Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Today, now we are going to discuss from class 10th, subject physics, unit number 1, simple harmonic motion and waves, and discuss characteristics of wave parameters. आज हमने characteristics of wave parameters को स्टडी करना है। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने वेव को डिफाइन किया था, वेव मोशन को एक्सप्लेन किया था, एनर्जी कैरियर को एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के ऊपर बात की थी। मेन टाइप्स जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स, फिर मैकेनिकल वेव्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में। उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। हमने एक एग्जांपल उठाई थी स्प्रिंग की, उसके एक एंड को हमने कनेक्ट किया हुआ था किसी स्पॉट के साथ और दूसरे एंड को मैंने कनेक्ट लिया हुआ था अपने हाथ में। हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को हमने क्या किया जी, जर्क किया। जर्क करने के बाद मीडियम डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल वाइब्रेट हुए, एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो हमें एक वेव बनी, वेव मिली इस फॉर्म में। ये हमारे पास एक डायग्राम सी बन के यहाँ पे आ गई। अब इसमें हमने डिस्कस किया था upper part of the wave about its mean position. Above the mean position जो हमारे पास था उसको हमने क्रेस्ट का नाम दिया था और जो बिलो था उसको हमने ट्रफ का नाम दिया। अब इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है above its mean position या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो इट्स मीन पोजीशन, ये कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है ना मेरे पास B से लेके C तक, इसी तरह D से लेके E तक, इसी तरह F से लेके G तक, ये जितना भी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है, इसको नाम देते हैं जी एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। और एम्पलीट्यूड को नॉर्मली हम x और x नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकेंडली जो मैंने बात की थी क्रस्ट एंड ट्रफ, ये अगेन हमारे पास है जी ट्रफ है और ये हमारे पास क्या है जी, क्रस्ट है। अगर एम्पलीट्यूड को डिफाइन करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव कर लेते हैं, ऑफ वेव about its mean position is known as amplitude. इसी तरह हमारे पास वेवलेंथ है जी, पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था, अभी भी कर लेते हैं। Distance between two consecutive thrusts, distance between two consecutive thrusts or trough is known as wavelength, or wavelength symbol of the wavelength is lambda and usually measured in meters. इसी तरह हमारे पास है जी वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम। वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी है
और टाइम पीरियड है। वेलोसिटी के लिए अगर मैं उसका फार्मूला बनाऊं तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला था मेरे पास कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम। ये हमारे पास आ गया जी वेलोसिटी। इसी तरह एक और टर्म है हमारे पास की फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम। The number of cycles passing through, इसकी जगह हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे भी बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू द सर्टेन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम। सर्टेन पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। इन ए यूनिट टाइम इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। मैंने ये वेव्स बनाई थी आपके सामने, इसको मैं कह देता हूँ C1, इसको कह देता हूँ C2 और इसको कह देता हूँ C3। ये नंबर ऑफ साइकिल्स है, नंबर ऑफ वेव्स है, वेव साइकिल्स है। एक इस पॉइंट से अगर फॉर एग्जांपल पास होके जा रही है तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड और यहाँ पे भी 1 सेकेंड, ये 1 मिनट। एक यूनिट टाइम इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह हमारे पास टाइम पीरियड है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल टू पास थ्रू ए सर्टेन पॉइंट। टाइम पीरियड, द टाइम required to complete one cycle, time required to complete cycle, wave cycle is known as time period, and time period is a reciprocal of frequency। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने अभी बताना है जी relation between velocity, frequency and wavelength। Relation between time period, frequency, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड की जगह वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनका रिलेशन बना के देना है। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे हमने डिस्टेंस बताया था जी, कौन सा डिस्टेंस है? वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। v इज इक्वल टू वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा डिवाइडेड बाय t, कैपिटल T है। टाइम पीरियड हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो v इज इक्वल टू, ये हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप ले रहे हैं,
v is equal to lambda multiplied by f. V is equal to f lambda. This is the relation between velocity, frequency and wavelength. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे न्यूमेरिकल में हमें काम